हेलो, वेलकम टू राम भजन डिग्री कॉलेज। कोरोना के कारण क्लासेस ऑनलाइन चल रही हैं। आज आप लोग पढ़ेंगे एमए प्रीवियस ईयर का पर्यावरण भूगोल, जिसमें हमें पढ़ना है। हमारे चैप्टर का नाम है पर्यावरणीय संसाधन। पर्यावरणीय संसाधन प्राकृतिक संसाधनों को ही पर्यावरणीय संसाधन कहते हैं हम, यानी इन्वायरमेंटल रिसोर्स। इन पर्यावरणीय संसाधनों के अंतर्गत जैविक और अजैविक दोनों प्रकार के संसाधनों को हम शामिल करते हैं। ठीक है, पहले हम जानते हैं संसाधन क्या होता है। संसाधन किसे कहते हैं? कोई भी वस्तु जो मनुष्य के लिए उपयोगी होती है संसाधन होती है। कोई भी वस्तु हो, अगर हम इसे दूसरे शब्दों में कहें तो संसाधन वो वस्तु या तत्व होता है जिसका उपयोग करके मनुष्य अपनी आवश्यकताओं और महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करता है। ठीक है, तो अब हम जानते हैं ये हो गया संसाधन। कोई भी चीज़, जो चीज़ हमारे जीवन को सुलभ करती है, हमारे आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, उसे हम संसाधन समझते हैं। चाहे वो एक तिनके से लेकर बड़ी हाथी तक, कोई भी चीज़ हो जो हमारे काम को आसान करती है, हमारे आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, वो हमारे लिए संसाधन है। ठीक है, अब हम देखते हैं संसाधनों का महत्व क्या है। देखिए, संसाधन जो है वो मानव समाज की आर्थिक वृद्धि और विकास के मूल आधार होते हैं। संसाधन के द्वारा ही कोई भी देश, कोई भी कंट्री हो डेवलप्ड होती है, विकासशील होती है। ठीक है, लेकिन प्रकृति से इनके विदोहन और मनुष्य द्वारा इनके उपयोग की प्रक्रिया और उपयोग के बाद जो इसके अवशिष्ट पदार्थ बचते हैं, उसका क्या होता है, उनको डिस्पोजल करने के लिए जो हम पर्यावरण में उनको डिस्पोज करते हैं, तो उससे जो पर्यावरण पर दुष्प्रभाव पड़ता है। ठीक है, देखिए, संसाधन के जो कुछ निम्न पक्ष हैं जो मानव समाज और आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, इस संसाधन के महत्व के अंतर्गत कुछ पक्ष हम बता रहे हैं। जैसे हम कहेंगे कि जो सभी प्रकार के प्राकृतिक संसाधन जो हैं वो सीमित मात्रा में हैं, उनका हम उसी अनुसार उपयोग करें, उतना ही उपयोग करें जितना कि हमें आवश्यकता हो। उनका हम अधिक विदोहन न करें, ताकि जो हमारी आने वाली पीढ़ी है वो भी उनका उपयोग कर सके। जैसे अगर आप कहें तो अगर आपके दादाजी या हमारे दादाजी, जब लोग कहते हैं जब वो आम का पेड़ या किसी महुए का पेड़ या किसी चीज़ का पेड़ लगाते थे, तो लोग कहते थे कि आप क्यों लगा रहे हैं, आप तो इसका फल भी नहीं खा पाएंगे। तो वो कहते थे कि हमारे पोते पोती जो हैं वो खाएंगे। तो इसी तरह से पहले के लोग इतने पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन देखिए उनके अंदर कितनी जागरूकता थी पर्यावरण को लेकर। वो पर्यावरण प्रेमी थे, उनको कितना प्रेम था पेड़ पौधों से। और आजकल हम क्या कर रहे हैं कि उनके लगाए हुए पेड़ पौधों को काटते जा रहे हैं। कहते हैं कि एक पेड़ 10 पुत्र के समान होता है, एक पेड़ काटो तो 10 पेड़ लगाओ, लेकिन हम एक पेड़ भी नहीं लगाते हैं और 10 पेड़ काट देते हैं। तो हमें इस पर्यावरण को, इस पर्यावरणीय संसाधन को हमें संभाल कर रखना है, बचा कर रखना है, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों को संकट न होना पड़े। चाहे जल संसाधन हो, जल का हम दुरुपयोग न करें। वायु भी हमारे लिए संसाधन है, तो हम वायु को इतना गंदा न कर दें कि जो वायु है वो आने वाले समय में हमारे लिए ही पता चला पीठ पे सिलेंडर लेके घूमना पड़ेगा। तो जो सभी प्रकार के जो संसाधन है वो क्या है, सीमित मात्रा में है। ठीक है, तो उनका हमें इस प्रकार से विवेकपूर्ण विदोहन करना चाहिए, अपने विवेक से। कि हम, जैसे एक कहावत है गांव में कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। ठीक है, अब अगला जो हमारा पॉइंट बनेगा कि जैसे बहुत से खनिज संसाधन ऐसे हैं जिनकी जो भूमि के अंदर जिनकी निर्माण प्रक्रिया होती है और वो बहुत ही धीमी गति से होती है, और इनको निर्मित होने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। तो हम इन खनिज संसाधनों का उपयोग सीमित मात्रा में करें, ना कि इतना कर दें कि उनका अस्तित्व ही खत्म हो जाए। और फिर उनको, क्योंकि उनको बनने में करोड़ों वर्ष लगेंगे, लाखों वर्ष लगेंगे, तो उतने दिन तक तो हम जीवित रहेंगे नहीं। और देखिए, जो प्राकृतिक संसाधन है
मानव सहित सभी जीवधारियों पर उसका नैसर्गिक अधिकार होता है। इनके दुरुपयोग का किसी को अधिकार नहीं है। और सबसे ज़्यादा इस पर्यावरण में जो पर्यावरण को प्रदूषित करता है वो कौन करता है? वो मानव करता है, हम करते हैं। अगर आप देखें इस इकोसिस्टम को, आप देख लें पर्यावरण में इकोसिस्टम को, अगर आप एक टिड्डे को देखें, चींटी को छोड़िए, आप एक टिड्डे को, चींटी से लेकर हाथी तक या व्हेल मछली तक, किसी भी चीज को अगर आपके पास समय है आप उसको ध्यान से देखेंगे जब, तो आप पाएंगे कि प्रकृति ने जितनी मेहनत से, जितने लगन से और जितने जितने दिल से उस टिड्डे को बनाया है, जितने ही दिल से आपको बनाया है, जितने ही मन से, जितने ही लगन से, सारा सिस्टम जो आपका सिस्टम है वो उस टिड्डे के अंदर भी है। लेकिन अगर आप देखें तो अगर ये पर्यावरण जो है, अगर इस पर्यावरण में पेड़ पौधे जीव जंतु सभी कुछ रहे, सब कुछ रहे और मानव ना रहे, तो ये पर्यावरण चलेगा? पर्यावरण को कुछ नहीं होगा, ये पर्यावरण चलता रहेगा। लेकिन अगर वो एक टिड्डा खत्म हो जाए तो ये जो हमारे पर्यावरण का इकोसिस्टम है वो बिगड़ जाएगा। तो हम अपने आप को बहुत ऊंचा समझते हैं कि प्रकृति ने हमें बहुत अनमोल बनाया। नहीं, प्रकृति ने हर एक तिनके से लेकर हर चीज तक, विशाल चीज तक, एक छोटी चीज से लेकर इस प्रकृति में विशाल चीज, चाहे वो नदी घाटी पहाड़ झरना, कोई भी पर्वत पठार मैदान, कोई भी चीज हो, उसको जो प्रकृति ने बनाया है वो कि बनाने का यही मतलब है कि वो सब एक सिक्के के दो पहलू हैं, सब उतने ही महत्वपूर्ण हैं। जितना कि पहाड़ महत्वपूर्ण है उतना ही खाई भी महत्वपूर्ण है। ठीक है। अब देखिए, जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं उनके उपयोग पर और उनके विदोहन पर, जब हम विदोहन करते हैं तो उसका हमारे पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। हम क्या करते हैं? पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। किसी भी खनिज का प्रयोग करें या किसी भी पर्यावरणीय वस्तु का जब हम प्रयोग करते हैं और वो अधिक मात्रा में होता है तो क्या होता है कि हमारे पर्यावरण पर उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। और देखिए, जब कभी भी प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र में क्या होता है, अगर नए तत्वों का प्रवेश होता है मनुष्यों द्वारा, तो पर्यावरण और पारिस्थितिक के संतुलन में संकट उत्पन्न हो जाता है। जाहिर सी बात है, अगर हम कुछ इस प्रकृति के प्रतिकूल जाएंगे तो प्रकृति भी हमारे साथ प्रतिकूल व्यवहार करेगी। जैसे अब हम नया उदाहरण लें तो जैसे देखिए, कोरोना कैसे फैला? ये जो पर्यावरण में जो इतना प्रदूषण होता जा रहा है, भले ही हमें इससे सटीक जानकारी न हो इसकी कि कोरोना आखिर में क्या है, लेकिन एक वायरस है, तो ये वायरस कैसे फैला? चाहे ये लैब में बनाया गया हो, चाहे ये प्राकृतिक हो, ये हम नहीं बता सकते हैं कि ये लैब में ही बनाया गया है या फिर ये कुदरत की तरफ से, प्रकृति की तरफ से हमें एक अभिशाप समझ लें इसको। तो जब कभी भी हम इस पारिस्थितिक तंत्र में, जब मानव जो है वो विकास करता है, विकास के साथ साथ ही वो विनाश करता है। जब विनाश करेगा तभी विकास करेगा। तो उसको उतना ही करना चाहिए कि जितना कि प्रकृति उसको अपने स्वतः नियामक क्रिया द्वारा उसको बैलेंस कर ले। अब उसको इतना ही नहीं, अगर आपको एक टहनी की जरूरत है तो एक टहनी ही काटिए, पूरा पेड़ मत काट डालिए, नहीं तो उसको मेंटेन करने में हो सकता है उसकी क्षमता ही पेड़ की खत्म हो जाए। आप कर दें कि वो फिर से नया रूप लेके तैयार हो सके। देखिए, क्या होता है कि गलत ढंग से संसाधनों का रख रखाव और लापरवाही का भी पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। और देखिए, जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं मनुष्य के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक संरचना के मूल आधार हैं। इनका विवेकपूर्ण दोहन तथा अनुकूलतम उपयोग किया जाना चाहिए ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी संपोषणीय विकास समाज की प्राप्ति के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके तथा उन्हें सदा बनाए रखा जा सके। ठीक है, यानी सबका विकास होता रहे साथ में। ये नहीं कि आप किसी एक को खत्म करके दूसरे का विकास कर दें, ऐसा नहीं है। सबका विकास, जिसको कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, आने वाली पीढ़ियों को ध्यान में रखकर, पीढ़ियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर अपनी आवश्यकता की पूर्ति हमें
करनी आवश्यक है। ये हमने पढ़ा संसाधनों का महत्व। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।